Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, State PCSC, NTPC and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs before we know the some important news of our country, which is very important. So friends, let's start our current affairs before we know the some important news of our country. So friends, और जेई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें पुणे का एक विद्यार्थी ने देश भर में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही भारत सरकार के द्वारा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक सेमिनार आयोजित किया गया है, यानी सम्मेलन, जिसका नाम रखा गया है रेज 2020, जिसमें सामाजिक क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या उपयोग है उसके बारे में विस्तार से बतलाया जा रहा है, उससे क्या फ़ायदे होंगे। इसके साथ ही अफगान शांति के समर्थन में जो उनके प्रमुख होंगे वो भारत आने वाले हैं, मैं उसके बारे में विस्तार से भी बताऊंगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको कि डोनाल्ड ट्रंप जो अंकल हैं, महोदय जो हैं, वो पॉजिटिव में भी लोगों से मिल रहे हैं, चुनाव प्रचार लगे हुए हैं। एक तरह से एक गलत मैसेज जा रहा है दुनिया को, तो इससे हम सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है, इनका विरोध करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं कि भारत सरकार जो है रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है वो म्यांमार को देने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आर्मेनिया और अजरबैजान पे जो है युद्ध चल रही है, काफ़ी सैनिक दोनों तरफ के मारे गए, नागरिक भी मारे जा चुके हैं। तो ये थी देश दुनिया से जो जुड़ी कुछ तमाम तरह की जानकारियाँ। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज की क्लास में खास। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका बर्नवाल ट्यूटोरियल्स जो आपका चैनल है वो अब टेलीग्राम में भी आ चुका है। आप टेलीग्राम में भी करंट अफेयर का क्लास ऑनलाइन तो नहीं बोल सकते हैं अभी, बिकॉज़ मैं यूट्यूब में ऑनलाइन लेता हूं, तो मैं इसका PDF को या इसका वीडियो को शेयर कर देता हूं, ताकि आप आराम से वहां पे जाके बर्नवाल ट्यूटोरियल्स के नाम से सब्सक्राइब करके आप देख सकते हो करंट अफेयर्स का क्लास को। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास, जानते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है हमारे क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी दिन प्रतिदिन जो भी घटनाएं घटती है उसी पर आधारित एक इंडिविजुअल न्यूज पे, एक करंट अफेयर्स पे आपके लिए सवाल या जवाब या कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दों पे आपको बताया जाता है, ये जानकारियाँ दी जाती है। उसके बाद देखते हैं आज का इतिहास, यानी आज के दिन में जो भी अतीत में जो भी घटनाएं घटी उसके बारे में विस्तार से बताया जाता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन लाइन, जो हमारे क्लास का गुरूर भी है। नेक्स्ट है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। उसका द अबाउट द स्टेट्स में मैं अभी कंट्री के बारे में बता रहा हूँ कि जो भी छोटे छोटे कंट्री उसके बारे में। देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। देश के समग्र विकास, खासकर सामाजिक क्षेत्रों, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल पर सरकार खासा जोर दे रही है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल फॉर सोशल एम्पावरमेंट यानी रेज 2020 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय और नीति आयोग मिलकर कर रहा है। यह वर्चुअल सम्मेलन 5 से 9 अक्टूबर तक चलने वाला है, जिसके माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है, इसके कंट्रीब्यूशन रहेंगे सोशल क्षेत्रों में, कैसे वो अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना चाहती है या चाहेगी, तो कैसे वो भविष्य में इसका इस्तेमाल करके इसको कारगर बनाया जाएगा। इस तरह के तमाम तरह के मुद्दों पे बातचीत चली। अन्य जितने भी राज्य हैं या और भी
संस्था है उसके माध्यम से। बहुत ज़रूरी था अभी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग जो है लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है। नेक्स्ट देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 1880 में अलोंजो टी क्रॉस ने पहले बॉल पॉइंट का पेटेंट कराया था, बॉल पॉइंट पेन का, सॉरी। आज ही के दिन 1988 में ब्राज़ील का संविधान सभा ने संविधान की मंजूरी दी थी, यानी संविधान लागू, यानी वहाँ पे रिपब्लिक डे आज ही के दिन मनाया जाता है। आज ही के दिन 1946 में पहले कान फिल्म समारोह का समापन हुआ था। आज ही के दिन 1796 में स्पेन ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। और आज का इतिहास में आखिरी है, आज ही के दिन 1667 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई में भारतीय मुद्रा ढालने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट से मिला था। तो ये थी कुछ जानकारियाँ आज के इतिहास में, यानी टुडेस हिस्ट्री में। तो हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जानी आज के इतिहास में क्या क्या था। तो कुछ 5 जानकारियाँ आपको मैंने प्रोवाइड करवाया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो इसमें से एक सवाल बन सकता है, पहले बॉल पॉइंट का पेटेंट कब करवाया गया था, है ना, ब्राज़ील में संविधान कब लागू हुआ था। इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आजकल क्या है मोटिवेशन लाइन। इरादे मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। देखिए, एक कहावत आप लोगों को सुना होगा कि आपके बिना या आपकी मेहनत के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता है ना। तिनका आप जान रहे होंगे, माचिस की तिल्ली से भी छोटी तिनका होती है। तो बिना मेहनत का माचिस का तिनका भी नहीं हिल सकती है। तो आप दुनिया को पाने चले हो, अपनी सपनों को पूरा करने चले हो, सपनों की उड़ान भरने चले हो, तो इतनी आसानी से आपको नहीं मिल सकती है। बट हाँ, आप पॉजिटिव थॉट यानी इरादे, जो आपकी डिजायर जो है, जो आपकी इंटेंशन है, वो आपके पॉजिटिव होनी चाहिए, दृढ़ शक्ति वाली होनी चाहिए, तो आप आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हो। तो इसका भाव बहुत अच्छा था। ये अच्छी मोटिवेशन लाइन थी जो लोगों को मोटिवेट कर रही होगी, अब आई होप। देखते हैं करंट अफेयर्स में आज की क्लास में क्या है, जानते हैं आगे, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप से रिक्वेस्ट करूं कि आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, आप चैनल में नए हो तो, और शेयर भी कर दें। तो देखते हैं आज का पहला क्या है। आज 5 सितंबर को पूरे विश्व भर में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, जिसका थीम जो है 2020 का है, टीचर लीडिंग इन क्राइसिस री इमेज द फ्यूचर। तो बहुत ही अच्छी बात है ना। ये थीम रहा, जरूर इसको याद रखें। और ये आप जान रहे होंगे कि ये विश्व शिक्षक दिवस है, वर्ल्ड टीचर डे, और हम लोग ने हाल ही में 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे मनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुलह परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला शांति प्रक्रिया पर भारत का समर्थन पाने के लिए इस हफ्ते दिल्ली का दौरा करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया, मैं विस्तार से बता दूं कि इसके बाद वो कतर भी जाएंगे। और भारत सामरिक दृष्टि और रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही अच्छी, बहुत ही मजबूत है। इसके कारण से अब लगातार अफगानिस्तान को सपोर्ट भी करा है, इसलिए ज़रूरी है कि वो भारत से भी अपनी बातचीत करें, है ना, भारत को भी अपना पक्षकार बनाए। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा दुनिया का हर 10वां व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक डॉक्टर जो हैं नायर, उनका नाम शायद था, जो उनका स्टेटमेंट आया था हाल ही में, मैंने कल ही देखा। तो उन्होंने कहा कि दुनिया का हर व्यक्ति जो है 10वां व्यक्ति वो कोरोना से पीड़ित है। आगे देखते हैं, भारत ने म्यांमार को रेमडेसिविर की 3000 इंजेक्शन मदद के रूप में दिया है। तो बिल्कुल देना भी चाहिए, क्यों नहीं दी, भारत का वो पड़ोसी है, मित्र राष्ट्र है, तो भारत को देनी ही है। उनका फर्ज बनता है कि हर पड़ोसी एक दूसरे को मदद करे। तो बहुत ही अच्छी बात था। तो यह इंजेक्शन जो है सेना प्रमुख MM नरवाने और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला म्यांमार की असमी नेता आंग सान सू को सौंप दी गई। नेक्स्ट देखते हैं, पुणे की चिराग फालोर ने देश भर में JEE एडवांस में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है ना। उनको लगभग 396 में से 352 अंक मिले हैं।
उसके बाद ही महिला वर्ग में जो है मुरादाबाद की कनिष्का मित्तल शीर्ष पर रही है, जिनको 315 अंक मिले हैं 396 में। तो ये थी कुछ टॉपर के नाम। नेक्स्ट देखते हैं, देश भर में चालू 45 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त वर्ष 2019-20 में 2206 करोड़ रुपए का घाटा हो गया है। तो ये बहुत ही एक तरह का आप बोल सकते हैं कि बहुत ही एक तरह का स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है, लिक्विडिटी की स्थिति ग्रामीण स्तर पर। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने वाली कंपनी अरब टेक फर्श पर पहुंच गई है। उसका हाल ही में स्टेटमेंट आया था जिसमें बताया गया कि कोरोना के काल और उससे भी पहले भी जो रियल एस्टेट की बिजनेस है उसकी स्थिति खराब चल रही है, स्थिति दयनीय चल रही है, जिसके कारण से वो बिकवाली के रूप में यानी वो दिवालिया घोषित करने वाली है और उसको दो अन्य कंपनीज को खरीदने वाली है जल्द ही, यानी उसकी ऑक्शन होने वाली है। शिप रिसाइकलिंग में भारत की ग्लोबल हिस्सेदारी 50% तक पहुंची है। तो स्टेटमेंट हाल ही में आया है कि कोरोना काल के बाद जो है शिपिंग में भारत का स्थिति बहुत ही सुधार हुआ है और बहुत सारे अन्य देशों के जो शिप हैं वो लगातार आ रहे हैं रिसाइकलिंग करवाने के लिए। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, रिसाइकलिंग का दायरा भी बढ़ रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग यार्ड भी है जहाँ पर जहाज़ों का रिसाइकलिंग किया जाता है। मतलब सबसे बड़े यार्ड में से एक है ये। नेक्स्ट देखते हैं, 17 नवंबर 2020 को ब्रिक्स का वर्चुअल सम्मेलन यानी 12वां संस्करण रूस में आयोजित किया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति आमने सामने हो सकते हैं। ये पहली ऐसी मतलब एक तरह का बोल सकते हो कि ये मीटिंग होने वाली है, समिट होने वाली है जिसमें वर्चुअल होगी और ये रूस पे आयोजित की जाएगी, रूस में ही। नेक्स्ट देखते हैं, 8 कंपनियों का पंजीकरण 1,45,000 करोड़ रुपया की वृद्धि हो गई है। भारत की मुंबई स्टॉक में टॉप 10 में जो भी कंपनियां इसमें दर्ज की हुई हैं उसकी कैपिटल जो है बड़ी है, मार्केट कैप बड़ी है 1,45,000 से करीब अधिक 1,45,000 करोड़ से अधिक इसका मार्केट कैप जो है बड़ा है। इसमें सबसे ज़्यादा HDFC का है ना, सिर्फ उस TCS का टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। उसके बाद HDFC का है, जो और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, यूनिलीवर का, HUL का है, RIL का, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का भी है, कोटक महिंद्रा बैंक का भी है। तो ये थी कुछ जानकारी। आगे देखते हैं कंट्री सोमालिया के बारे में। सोमालिया अरबी नाम है, यह आधिकारिक तौर पर संघीय गणराज्य सोमालिया, जिसे पूर्व में सोमाली लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता था, अफ्रीका के पूर्वी के किनारे स्थित एक देश है जिसका उत्तर पश्चिम में जिबूती, दक्षिण पश्चिम में केन्या, उत्तर में अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में पश्चिम में इथियोपिया स्थित है। अफ्रीका पर सोमालिया का सबसे लंबा समुद्र तट है और यह मुख्यतः पठार, मैदानी इलाकों और हाईलैंड्स आदि से मिलकर बना है। मौसम की दृष्टि से आवधिक मानसून हवाएं और अनियमित वर्षा के साथ गर्म मौसम और वर्षा भर में रहती है। और हम लोग कुछ कभी सुना भी होगा कि सोमालिया डाकू जो है अपने क्षेत्र में या समुद्र में अकेला नाव या शिप को देखते हैं तो उस पर हमला करके लूटने की कोशिश करते हैं। तो यही सोमालिया के बारे में। सोमालिया एक तरह का खतरनाक देश आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी अपराधें बढ़ रही हैं लगातार। ये मैप में भी देख सकते हो कि रेडियो सिग्नल दिखाया गया, ये सोमालिया क्षेत्र है, सोमालिया का सोमालिया जो जहाँ पे मौसम का मार भी अधिक होता है, यानी प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर भी बना रहता है हमेशा आने का। इस तरह से ये समुद्र का इलाका भी है। देखिए इसका राष्ट्रगान जो है, सोमालिया वालों जागो, राजधानी जो है मोगादिशु है। इसका कुल चिन्ह भी देख सकते हैं, ध्वज भी देख सकते हैं, एक स्टार बना हुआ ब्लू साइन है। राजभाषाएं जो है सोमाली और अरबी बोली जाती है। मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाएं भी तावली, अंग्रेजी है। निवासी सोमाली सरकार जो है गठबंधन सरकार चलती है। राष्ट्रपति जो है शरीफ सहमद है। प्रधानमंत्री ओमर
अभी रशीद अली शर्मा का दूरभाष कोड जो है 242 है। इंटरनेट TLD जो है .SO है, जो वर्तमान में भी चल नहीं रही है। मुद्रा जो है सोमालियाई शिलिंग चलती है। जनसंख्या जो है 2009 के अनुसार 1 करोड़ 11 लाख 89,896 करीब है। क्षेत्रफल जो है 6,39,654 किलोमीटर है। ये 42वां है क्षेत्रफल में दुनिया में। स्वतंत्र जो है ये 26 जून को हुआ था 1960 में, इटली से और UK से। तो ये थी कुछ तमाम तरह की जानकारियाँ जो सोमालिया से जुड़ी हुई थी। सोमालिया है ना, ये अफ्रीका ये देश है, ये भी सोमालिया। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, अलविदा लेता हूँ आपसे, और नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मैं मिलूँगा। सो थैंक यू, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। सो थैंक यू वेरी मच।